जय श्री राम। प्रभिषि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। धरल सुधारी को करहि मिटाई, गोपद सिंधु अनल सित लाई। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सबसे पहले हमारी कृपा करी परम पूज्य गुरुदेव देवराहा बाबा, माँ बगला मुखी और घोटे वाले को प्रणाम। जय माँ हिंगलाज भवानी, जय जीण माता। आदरणीय मित्रों, अंक शास्त्र के आज के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है और बराबर रहेगी कि भाई अंक ज्योतिष के माध्यम से अंक शास्त्र जो विधा है, ये विधा अपने आप में बड़ी अनूठी है, अद्भुत है, अनुपम है और बहुत सक्षम भी है। कई बार लोग पूछते हैं भाई अंक ज्योतिष से क्या कुछ बताया जा सकता है? तो बड़ा सीधा सा जवाब है, लेकिन बड़ा गहरा जवाब है कि ज्योतिष की अन्य विधाओं से जो कुछ बताया जा सकता है लगभग उतना ही और कई मायनों में तो उससे बेहतर स्थिति में अंक ज्योतिष से बताया जा सकता है। तो आइए बिना समय और लगाए हम बात करते हैं सप्ताह के अंकों की। ये सप्ताह आरंभ हो रहा है 18 जून से। तो यहाँ पर मूलांक 9 और भाग्यांक 7 ये बने। ये अंक 9-7 का विरोधी है, लेकिन 7-9 का क्या है? समभाव युति का है। सप्ताह का समापन होने जा रहा है, वो है तारीख 24 जून। यहाँ 24 का मूलांक 6 बना और भाग्यांक बना 4। ये दोनों ये भी परस्पर विरोधी है, यानी कि अंक 4 है ना, उसका अंक 6 विरोधी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आरंभ में और समापन में परस्पर विरोधी अंक जो हैं उनकी युतियां हैं। तो देखें भाई, ये अंक देश और दुनिया, समाज और राष्ट्र, जगत के लिए क्या खास 3 बातें लाए। पहली बात, स्त्री अंक या स्त्री अंक वाले जो पुरुष है ना, या जो बुद्ध प्रधान राजनेता है, उन्हें उनके स्वास्थ्य को ये सप्ताह झटका दे सकता है, उनका पद छूट सकता है। कौन? स्त्री राजनेता है वे, या जो स्त्री अंक वाले राजनेता, या जो बुद्ध प्रधान राजनेता है। दूसरी बात, हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, या जो राष्ट्र बहुवचन में यानी एक राष्ट्र या कई राष्ट्रों के साथ में उल्लेखनीय रूप में तनातनी या विवाद संभव है। तीसरी बात, केंद्रीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन संभव है। 9 से 12 मंत्री प्रभावित हो सकते हैं और 3 से 6 मंत्री हटाए जा सकते हैं। मित्रों, हम जब आपसे बात करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, तो साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि उनमें से कितनी भविष्यवाणियां जो हैं वे सही ठहरती हैं। तो आइए एक बात करते हैं कि हमारी जो भविष्यवाणी सही ठहरी। अभी 14 जून को लंदन में एक 26 मंजिला भवन में जबरदस्त आग लगी और इतनी भयानक आग लगी कि आसपास की कई बिल्डिंगों में रहने वालों को जानो माल का खतरा हो गया। तो भाई, हमने अपने 11 जून वाले एपिसोड में कहा था इसी कार्यक्रम में कि ठंडे और मूलतः गौर वर्ण वाले या मध्य एशिया के किसी देश में आगजनी विस्फोट या आतंकी गतिविधि संभव है। और अब विशिष्ट दिवस, तो 20 जून को योगिनी एकादशी है, योगिनी 11 जिसे हम कहते हैं। इस दिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव और महायोगी देवराहा बाबा का निर्वाण दिवस है। उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो देवराहा बाबा के चरणों में वैसे तो सदैव ही, लेकिन इस अवसर पर विशेष रूप से कोटि कोटि नमन प्रणाम। मित्रों, सप्ताह का दूसरा विशिष्ट दिवस है कि 24 जून से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। ये जो नवरात्रि है, आइए इस नवरात्रि में हमारी आराध्य देवी माँ बगला मुखी की विशिष्ट पूजा कीजिए आप भी और उनका आशीर्वाद लीजिए इस मंत्र के साथ कि ओम लीम बगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलय उद्यम विनाशय लीम ओम स्वाहा। माता का विशेष पूजन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। अब बारी है आपके अंक 1
धन का अपव्यय दुखी कर सकता है। अपना दिया पैसा वापस लेने में भी परेशान होना पड़ सकता है। हाँ, निकट का मित्र सहायता कर सकता है। अंक 2, पारिवारिक मामलों में अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाने के मामले में असफल ठहरने का खतरा है, संभल जाइए। कामकाजी महिलाओं को संभल कर चलना होगा। अगर आप में से कोई महिला बॉस है तो उसका स्थानांतरण संभव है। अंक 3, भाई काम के सिलसिले में यात्रा संभव है। कोई परिचय जो अभी पहले से मौजूद है लेकिन वो खास रूप ले सकता है। शारीरिक कष्ट आपकी परीक्षा ले सकता है। अंक 4, बीपी यानी ब्लड प्रेशर के जो मरीज है ना, वे इस सप्ताह संभल कर रहे। व्यवसाय झटका दे सकता है। कारण क्या है कि सप्ताह के समापन में 4 और 6 की जो है वो युति बहुत तगड़ी विरोधी युति है और पितृदोष वाले अधिकारियों को बॉस के रोष यानी कि क्रोध का, कोप का या असंतोष का शिकार होना पड़ सकता है। अंक 5, रियल एस्टेट वालों को, टोल टैक्स के ठेकेदारों को, हथियारों के व्यापारियों को और पितृ वरदान वाले राजनेताओं को इस सप्ताह खास लाभ संभव है। हाँ, जो पितृ दोष वाले ऐसे लोग हैं ना जिनका हमने जिक्र किया, उन्हें इस सप्ताह झटका लग सकता है और ये झटका उन्हें बड़ा भी लग सकता है। अंक 6, ब्लड शुगर के जो मरीज हैं, बोलचाल में जब कहते हैं शुगर, तो उसके जो मरीज हैं उनका कष्ट बढ़ सकता है। ऑपरेशन करवाना हो ना, डॉक्टरी सलाह वगैरह, तो अभी ठहर जाइए। लोन लेना चाहते हैं उससे संबंधित कार्यवाही आप कर सकते हैं, यानी लोन की गतिविधि कीजिए, लोन ले सकते हैं। अंक 7, मन चाही प्राप्ति की दिशा में प्रगति होगी जो कि आपके एक नया जोश और स्फूर्ति भर सकती है, प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। हाँ, शारीरिक श्रम की अधिकता समस्या बन सकती है, तो इस और विशेष ध्यान दें। अंक 8, उठापटक या फेरबदल करना है तो कर लीजिए, समय लाभ दे सकता है। मकान खरीदना है या मकान को मनचाहा रूप देना चाहते हैं तो कर लीजिए, अनुकूलता है। मानसिक विचलन पर नियंत्रण रखें। अंक 9, पूरी दाढ़ी मूछ रखने वालों को विवाद परेशान कर सकता है, पुराना मामला दुखी कर सकता है, चुनावी लड़ाई का परिणाम झटका दे सकता है। तो मित्रों, अब समय चला एक छोटे से अंतराल का। इस व्यावसायिक अंतराल के बाद लौटकर फिर मिलते हैं अंक शास्त्र में। राजस्थान का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज चैनल दी राजस्थान न्यूज। दी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम हैं। स्वागत है आदरणीय मित्रों, छोटे से व्यावसायिक अंतराल के बाद कार्यक्रम में फिर। और अब बारी है हम बात करें हफ्ते की हस्ती की। आज की पहली शख्सियत, पहली हस्ती राहुल गांधी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। जन्म दिनांक 19/6/1970, मूलांक 1, भाग्यांक 6, आयु अंक 3, 48 वर्ष के कारण से और नामांक 9। 3 खास बातें राहुल गांधी के उम्र के इस आगामी 1 वर्ष की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होना विशेषकर भाजपा के पक्ष में जा सकता है क्योंकि इनका नेतृत्व पार्टी के लिए यश भंग व पराजयकारी है। अतः इनके नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है तो कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता से बाहर रहना पड़ेगा। माता का स्वास्थ्य झटका दे सकता है। यह झटका बड़ा भी हो सकता है। किसी विशेष परिजन के कारण अपयश या प्रतिकूलता संभव है। कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चुनावों, विशेषकर कुछ राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में मात खानी पड़ सकती है। हफ्ते की दूसरी हस्ती शिवसेना। स्थापना दिनांक है 19/6/1966, मूलांक 1, भाग्यांक 2, आयु अंक 7, 52वें वर्ष के कारण से और नामांक 2। शिवसेना की
3 खास बातें। भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ सकती है, महाराष्ट्र और केंद्र की सरकार से बाहर आ सकती है, मध्यावधि विधानसभा चुनाव भाजपा से अलग लड़ सकती है और अलग लड़ने के साथ साथ यानी भाजपा से अलग लेकिन कोई नवीन गठबंधन कर सकती है। चुनावी लड़ाई का परिणाम पूरी तरह अनुकूल रहता नहीं दिख रहा। चुनाव बाद फिर भाजपा से गठबंधन कर सकती है, उसके साथ भी आ सकती है। और तीसरी खास बात, असंतोष या बगावत का सामना करना पड़ सकता है। कोई महत्वपूर्ण नेता पार्टी छोड़ सकता है, किसी महत्वपूर्ण नेता का या वरिष्ठ नेता का निधन हो सकता है। अब लेते हैं हफ्ते की अगली हस्ती। सरोज पांडे राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी की और पूर्व लोकसभा सदस्य हैं। जन्म दिनांक 22/6/1967, मूलांक 4, भाग्यांक 6, आयु अंक 5, 50वें वर्ष के कारण से नामांक 1। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री बन सकती है, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बन सकती है। राज्यसभा चुनाव में जीतकर राज्यसभा में पहुंच सकती है, लोकसभा उपचुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंच सकती है, केंद्र सरकार में मंत्री बन सकती हैं। प्रभारी के रूप में पार्टी में दिए गए दायित्वों में चुनावी लड़ाई में पार्टी का प्रदर्शन उल्लेखनीय रह सकता है। अब बारी है वीरभद्र सिंह की, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। जन्म दिनांक 23/6/1934, मूलांक 5, भाग्यांक 1, आयु अंक 3। भाग्यांक 1 के साथ में मूलांक 5 की जो है वो बुद्धादित्य युति बनती है और नामांक भी 5 है। विधानसभा के बाद फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। विधानसभा का मतलब इस विधानसभा के बाद में जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे ना, उसके बाद इनका मुख्यमंत्री पद बरकरार नहीं रखेगा, छूट जाएगा और पद छूट सकता है। पहले भी कानूनी और प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य झटका दे सकता है और ये झटका बड़ा भी हो सकता है। और हफ्ते की हस्ती के अंतिम क्रम में गौतम अडानी, सुप्रसिद्ध उद्योगपति। जन्म दिनांक 24/6/1962, भाग्यांक 1, मूलांक 6, आयु अंक 2, 56वें वर्ष के कारण से और नामांक 4। कोई बड़ा प्रोजेक्ट गौतम अडानी को बंद करना पड़ सकता है उम्र के इस वर्ष में, या उसमें उल्लेखनीय प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है। किसी कंपनी के अधिकांश शेयर या पूरी कंपनी बेच सकते हैं, कोई उल्लेखनीय अधिग्रहण कर सकते हैं और कानूनी मोर्चे पर परेशानी हो सकती है, सरकार के मोर्चे पर झटका लग सकता है। अब बारी है बॉलीवुड की, और आपको पता ही है हम किसी एक खास फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिलीज की बात करते हैं, बॉक्स ऑफिस कमाई की बात करते हैं, दूसरी कमाई की बात करते हैं। तो आइए, इस बार 23 जून को रिलीज होने जा रही है बहुप्रतीक्षित फिल्म है ये सलमान खान की, सलमान खान प्रोडक्शन की, और फिल्म है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट इसके अंक बने हैं 6 और वो है 0। निर्माता हम बात करें तो सलमान खान के अंक है पहले। सलमान खान का 27/12/1965 है, मूलांक 9, 0, भाग्यांक 6, 0, आयु अंक 7, 52वें वर्ष के कारण से 2 धन, नामांक 3, 4 धन, कुल मिलाकर 6 धन। दूसरे निर्माता ग्रुप में इनकी माताश्री है सलमा जी, सलमा खान। तो उनके जन्मांक नहीं सिर्फ नामांक उपलब्ध हैं और ऐसी अवस्था है कि इनके 7 तो 2 धन, कुल मिलाकर 2 धन रहे। निर्देशक में कबीर खान के जन्म का वर्ष में उपलब्ध है, वो है 1971। तो आयु अंक या तो 9 है या 1 है, यानी 45वां या 46वां वर्ष है। तो या तो 0 है और या फिर 2 धन है। नामांक 3 से 4 धन, कुल मिलाकर या तो 4 धन या 6 धन है। कलाकार में सलमान खान की बात हम कर चुके हैं, 6 धन। सोहेल खान तो 20/12/1969 से मूलांक 2, 2 धन, भाग्यांक 3, 4 धन, आयु अंक 3, 48वें वर्ष के कारण से तो 4 धन और नामांक 6, 0, कुल मिलाकर 10 धन। और चीनी गायिका और अभिनेत्री को यहाँ लिया गया है पहली बार, जू 19/7/1984, मूलांक 1, 2 धन, भाग्यांक 3, 4 धन, आयु अंक 6, 33वें वर्ष के कारण से 0, नामांक 9, 0, कुल मिलाकर 6 धन। अब सारे विश्लेषण को समेट कर निचोड़ निकाले तो क्या निकलता है कि ट्यूबलाइट फिल्म, ये फिल्म सलमान खान का 1 मैन शो ये साबित होगी। फिल्म की कमाई अगर आंकड़ेबाजी की बात करें तो 200 करोड़ रुपए से ऊपर की भी रह सकती है। इस फिल्म को समीक्षकों के बढ़िया रिव्यू नहीं मिलेंगे, लेकिन आम दर्शक इसे देखने जाएंगे, बहुत पसंद आएगी। और सोहेल खान और कबीर खान के काम की तारीफ नहीं होगी, ये दोनों तो सलमान खान के कंधों पर सवार होकर अपनी नैया पार लगा लेंगे। ये ट्यूबलाइट की बात थी। और अब बात है छोटे से व्यावसायिक अंतराल की।
हम जानते हैं आपके लिए आपका काम सबसे पहले आता है और इसीलिए हमारे लिए आप पहले आते हैं। एयू बैंक, चलो आगे बढ़े। ये महक, ये खुशबू, ये साए तुम्हारे ताजगी के ये झोंके तलक। अच्छी वाली लाओ। निराज गोल्ड टी, अच्छी वाली चाय। राजस्थान, जहां गांव में रहने वाले लोगों, कृषि व अन्य कार्यों के लिए पानी एक बड़ी समस्या थी कि किस प्रकार प्रदेश की प्रत्येक पंचायत तक पानी की कमी को दूर किया जाए। राजस्थान सरकार के प्रयासों और आमजन की भागीदारी के साथ शुरू हुआ मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। इस अभियान के अंतर्गत राजस्थान सरकार भामाशाह आमजन की सहायता और श्रम से वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए तालाब, कुएं, एनीकट, मेड़बंदी के साथ कई प्रकार के जल स्रोतों को उपयोगी बनाया गया और इस कार्य को आमजन के सहयोग से निरंतर किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है पानी की आवक और बढ़ रहा है भूजल, जो बना रहा है पूरे प्रदेश को खुशहाल। आइए हम सब मिलकर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से जुड़ें और आने वाली पीढ़ी के लिए इस अमृत रूपी जल को बचाएं, क्योंकि जल है तो ही जीवन है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। तो अब अंतराल के बाद में आप भी जानते हैं कि ये समय होता है आपके सवालों को लिए जाने का और उनके जवाब दिए जाने का। तो ये लेन देन का सौदा करते हैं। अरे भाई, ये सौदा तो आपके और हमारे हित में, आपकी सेवा में ही तो है, और ये तो प्रेम का सौदा, आपकी सेवा का सौदा है, हमें हमेशा हमेशा स्वीकार रहेगा। आज का पहला सवाल अरविंद सुवाल का, लिखते हैं कि जीवन कैसा रहेगा, मन बहुत चंचल है। जन्म दिनांक इनकी 16/3/1981। अरविंद जी, मीठा उलाहा नाव पालम ब्यात के लिए ओड़मा है कि भाई आपने अपने शहर का नाम नहीं लिखा, थोड़ा सा कष्ट किया कीजिए, शहर का नाम अवश्य लिखें। दूसरी बात यह है कि एक ही प्रश्न पूछे, आपने इसमें कई प्रश्न पूछे थे, हमने उनमें से एक चुना है और प्रश्न सटीक होना चाहिए। अब जैसे मन चंचल है, या कुछ लोग लिखते हैं जीवन का भविष्य बताइए, ये बड़े लंबे चौड़े जवाब वाले प्रश्न। आप चाहें तो हम 2 मिनट में बात कर सकते हैं इनकी, और 2-2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपके मन की चंचलता की बात करें। मन की प्रवृत्ति ही चंचल है, कहाँ टिकता है। लेकिन अब क्या है कि आपके यहाँ पर मूलांक 7 भाग्यांक 2, ये स्त्रियंक के दोनों परस्पर विरोधी है। स्त्रियंकों का पर नियंत्रण है, उस पर से आयु के 37 वर्ष के कारण से और नामांक 5 है, लेकिन मूलांक भाग्यांक परस्पर विरोधी स्त्रियंकों का नियंत्रण है भाई। और ऐसे में क्या होता है, इनकी खींचातारणी के कारण से चंचलता, ये खींचातारणी का जो कारण है ये बड़ा कारण है। तो फिर क्या करें, एक उपाय कीजिए, प्रतिदिन रुद्राक्ष के पौधे में जल चढ़ाएं। रुद्राक्ष का गमले में पौधा लगाइए और वो जो जल चढ़ाने के बाद में उस गमले में से मिट्टी लीजिए और उस मिट्टी से ललाट पर खड़ा तिलक, बिंदी वाला नहीं, खड़ा तिलक लगाएं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपकी समस्या समाधान की तरफ बढ़ेगी और राहत भी मिलेगी। राकेश कुमार मीणा, बांदीकुई दौसा राजस्थान से लिखते हैं कि क्या मैं IAS बन सकता हूं? राकेश जी, आपने अपनी जन्म दिनांक लिखी है 7/2/1986, मूलांक 7 बनता है, भाग्यांक 6 बनता है, आयु के 5 है, 32 वर्ष के कारण से और नामांक 8 है। और ऐसे में जवाब सुनकर तो आपके चेहरे पर अवश्य ही प्रसन्नता आएगी। राकेश जी, आप IAS बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन ये भी देखिए, भाग्य प्लेट में, ट्रे में सजा कर किसी को कभी कुछ नहीं देता, और भाग्य आटा देता है, रोटी नहीं देता। और हम अपने कार्यक्रम में कहते हैं, अपने भाग्य के ऊपर विश्वास करो, लेकिन भाग्य के भरोसे मत। अकर्मण्य नहीं, पुरुषार्थ का विकल्प नहीं। आपके योग है, क्या करें? पहले आप प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए कि कोई छोटी या कमतर नौकरी लगे, और वहां रहते हुए फिर IAS की परीक्षा दीजिए। भाग्य की मेहरबानी मिलेगी और आपको मनचाहा मिलेगा। जसविंदर सिंह लिखते हैं कि नौकरी के बारे में जानना है, 25/2/1990। जसविंदर जी, मूलांक 7, भाग्यांक 1, मित्र अंक है, आयु अंक 1, अभी 28वां वर्ष और जो कैलेंडर वर्ष है वो भी 1 है, 2017 का योग और नामांक 9 है। भाई, आपने शहर का नाम नहीं लिखा। सवाल का जिसे जो हमारी शिकायत थी वो शिकायत आपसे है, लिखा कीजिए। नौकरी के लिए अनुकूल समय चल रहा है। आपने ये नहीं लिखा कि नौकरी आपको
प्राइवेट सेक्टर में चाहिए, सरकारी सेक्टर में, लेकिन अनुकूल समय नौकरी के लिए चल रहा है। वर्ष 2018 का जो उत्तरार्ध है वो, और जो 2019 की अवधि है वो जो 1.5 साल है वो बहुत ज्यादा अनुकूल है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी से। प्रश्न हमें लिखा है हमारे एक आदरणीय मित्र ने, लेकिन उन्होंने नाम ही नहीं लिखा। जन्म दिनांक है 3/8/1990। मेरे लिए कौन सा मोबाइल नंबर शुभ है? अब आप ये बताइए, हमारे लिए जो सबसे बड़ी शुभ बात होती है मित्रों, आपका नाम वो तो लिखा कीजिए। आगे तुम आपकी सेवा में हाजिर है। लीजिए, आपका मूलांक और भाग्यांक आपने खुद ने ही गणित करके दे दिया और बाकायदा सही किया, वो 3 है। तो भाई मोबाइल नंबर के सिर्फ अंतिम जो अंक होता है ना, उससे बात नहीं बनती है। आप सोचे बिल्कुल अंतवाद, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल नंबर जो है उसके 10 के 10 अंकों का योग कीजिए, वो 2 अंकों में आएगा। उसके बाद दोनों अंकों का परस्पर योग कीजिए, तो जो महायोग है वो 1 अंक में, सिंगल नंबर में, सिंगल फिगर में आ जाए, तो वो अंक 3 या 9 हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, अगर वो 2 या 7 अंक भी होता है तो भी आपके लिए ठीक है। बांसवाड़ा राजस्थान से हमारे पास अगला प्रश्न है कि 12वीं कक्षा बायोलॉजी में पास की है, जीव विज्ञान में, और कौन से फील्ड में जाऊं? 1/12/1999। भाई देखिए, हमारी आपसे भी वही शिकायत है जो पिछले प्रश्न में थी। उन्होंने भी शहर का नाम लिखा लेकिन अपना नाम नहीं लिखा, आपने भी अपना नाम नहीं लिखा। अपना नाम भी लिखा कीजिए और पूरा नाम लिखा कीजिए कि नामांक की गणना कहां से करें। अब जैसे देखिए, आपके इस प्रश्न में मूलांक बनता है 1 और भाग्यांक बनता है 4। ये पितृदोष वाले हैं, साथ लिए जाए तो पितृ वरदान में तब्दील हो जाते हैं। आयु अंक 9, 18वें वर्ष के कारण से, और नामांक प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए कि आपने नाम ही नहीं लिखा। तो MBA कीजिए। आगे चलकर आप क्या करें, प्रशासनिक सेवा के लिए भाग्य आजमाएं और वहां आपको अपनी अनुकूलता आपकी सेवा में मिलेगी, ऐसी प्रभु की इच्छा है। क्या करें? तो रविवार को दिन में जब सूर्य हो, यानी सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पहले विशिष्ट भैरव पूजन कीजिए। मित्रों, आप हमें अपने सवाल बड़ी संख्या में भेज रहे हैं, भेजिए, स्वागत है। आप अपने सवाल हमें ईमेल पता हमारा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर अपना व्हाट्सएप नंबर जो है नोट कीजिए हमारा और अपने सवाल भेजिए। लेकिन हमें ईमेल और व्हाट्सएप से ही जवाब देने के लिए आग्रह मत कीजिए, और व्हाट्सएप नंबर पर और कोई मैसेज किसी भी तरह का और फोन कॉल न करें। ये थोड़ा सा हमारा निवेदन स्वीकार करें। और अब बात करते हैं नुस्खों की। पहला नुस्खा, बुध प्रधान व्यक्तियों को ललाट खुला रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ललाट पर बाल झूलते हुए रहें। गुरु प्रधान व्यक्ति भी ऐसा करे तो बहुत लाभकारी रहेगा, और ऐसा पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, गुरु और बुध वाले। शुक्र प्रधान पुरुषों को आधी वहां की कमीज या कुर्ता पहनना चाहिए जो कोहनी से पहले पहले वहां उसकी खत्म हो जाए, और शुक्र प्रधान स्त्रियों को चेहरे पर झूलती बालों की लटें नहीं रखनी चाहिए, भले चाहे वो स्त्रियों को प्रिय लगे। और जिन लड़कियों या महिलाओं की नकनी आवाज है, नोजल वॉइस है, जो आवाज नाक से आती है, जैसे कि ये नाक की जड़ यहाँ से आती है, तो उन्हें नोज रिंग कभी नहीं पहननी चाहिए। जो बाली पहनते हैं ना नाक में, नोज रिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। और यदि किसी लड़की या महिला की आवाज ऐसी होने के साथ साथ वे दुबली पतली भी है, तो समझ लीजिए कि नोज रिंग पहनना उनके के लिए कोड़ में खाज के बराबर हानिकारक है। भाई बिल्कुल ना करें ऐसा। ये थी आज के कार्यक्रम की तमाम बातें। आपकी सेवा में अगले सप्ताह इसी समय फिर हाजिर होंगे, यही कार्यक्रम लेकर, नई बातों के साथ, नए सवालों के साथ। आज इस कार्यक्रम को यही विराम देने की आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।